तो तुम्हारा टेस्ट जो है इंशाल्लाह ताला परसों है। चैप्टर 2 से मैंने गौर करके बाद में फैसला ये किया है कि चैप्टर 2 की डेरिवेशन हटा दी है टेस्ट से। तो हर एक्सरसाइज से एक एक सवाल है। नए आने वालों के लिए बता दूं, कंफर्म न्यूज़ है, बुक से सवाल है, मतलब कोई सवाल बुक से बाहर नहीं है। हाँ, बुक से सवाल का मतलब एग्जाम्पल भी हो सकती है और जो है एक्सरसाइज भी हो सकती है। एंड मेरा एक छोटा सा दावा है कि चैप्टर 2 में मैंने कुछ नहीं छोड़ा। प्लीज़ अगर कुछ छोड़ा हो मुझे बताओ, वो भी पढ़ा दूंगा मैं। तो डेरिवेशन नहीं आ रही इस टेस्ट में। अभी और भी इंशाल्लाह चैप्टर 2 के टेस्ट होंगे, वहाँ हम ऐड कर देंगे। तो फिल वक्त मैंने डेरिवेशन हटा ली है। मैंने ये देखा कि 5 एक्सरसाइजेज हैं, तो 5 सवाल को इक्वली कर दें। कल शाह अब्दुल लतीफ़ बटाई डे की छुट्टी दी गई है। हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही होगी और जो लोग फिजिकल कल आ रहे हैं वो फिजिकली आएंगे। तो यहाँ कोई छुट्टी नहीं है। वैसे भी 9 महीने में कोर्स नहीं मुकम्मल होता था, अब तो 7 महीने में कोर्स कर रहे हैं। तो बहुत बहुत टफ टाइम है तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि इतने कम वक्त में जब कोर्स को जमाएंगे थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए छुट्टी हम नहीं करेंगे। तो कल तमाम शेड्यूल के मुताबिक क्लासेस हैं, तुम लोग ऑनलाइन होगे। सैटरडे को हर कोई बच्चा S1 का S2 का अपने टाइम में आएगा। तुम्हारा टाइम क्या है? 3 बजे। 3 बजे मैं टेस्ट शुरू करूंगा, कोई क्लास नहीं होगी टेस्ट से पहले। एंड 4 बजे तो मैं बाहर निकाल दूंगा। तो घर वालों को, जो घर वाले पिक करने आते हैं, उनको बता देना कि हम 4:01 क्या 4 बजे बाहर होंगे। नए आने वालों के लिए थोड़ा सा मैं मेथड दोहरा दूं। टेस्ट कॉपी मेरे पास से मिलेगी, आपको कुछ नहीं लाना। हाँ, अपने पेन लाना है, अपना कैलकुलेटर लाना, वो मेरे पास से नहीं मिलेंगी चीज़ें। और आप समझते हैं कि स्केल की ज़रूरत है तो स्केल अपना लाइए। जो चीज़ आपके पास नहीं है बराबर वाले से नहीं मिलेगी आपको, और बराबर वाला देगा उसके 5 नंबर माइनस हो जाते हैं यहाँ। तो इसलिए बराबर वाले के ऊपर जो है भरोसा करके नहीं आइएगा, अपने ऊपर भरोसा करके आइएगा। आप जब टेस्ट शुरू होगा तो इंशाल्लाह ताला कल 3 बजे, सैटरडे को 3 बजे मैं आपको एक MCQs का पेपर दूंगा जिसमें 6 MCQs होंगे। उनके नंबर डालिए। क्वेश्चन 1 का पहला MCQs, 2 का MCQs, 3 का MCQs और उनके जवाबात लिख दीजिए। सिर्फ वो जवाब लिख दीजिए, सवाल नहीं उतारिएगा। जो पूरा पूरा सवाल आप उतार रहे हैं वो प्लीज़ ना उतारिएगा, और सिर्फ जवाब लिख दीजिएगा। जो आपके 4 चॉइसेस दिए हैं उनमें से जो अच्छा लग रहा है आप वो अलग जवाब लिख दीजिएगा पूरा मुकम्मल। जब 10 मिनट गुजर जाएंगे तो अब हम आपको थ्योरी का पेपर दे देंगे और MCQs का पेपर ले लेंगे आपसे वापस। और जो है थ्योरी के पेपर में 5 सवाल होंगे, 5 करने, कोई चॉइस नहीं होती, क्योंकि इतनी छोटी चीज़ में चॉइस क्या दूँ मैं। एंड थ्योरी के पेपर में क्वेश्चन नहीं उतारना, क्वेश्चन का प्रॉपर नंबर उतारना। मैं हमेशा कहता हूँ क्वेश्चन का प्रॉपर नंबर। क्वेश्चन तो बचपना हो उतारने का, क्वेश्चन पता नहीं क्या तुम्हें करेगा। एंड सॉल्व करते जाइए, और जब ख़त्म होगा तो हम आपसे आपकी टेस्ट कॉपी भी लेंगे। टेस्ट कॉपी पे सिर्फ आपने अपना नाम लिखना है, उसमें और भी चीज़ें वो आपने नहीं भरनी है, वो हम भर देंगे। तो अपना पूरा नाम, वो नाम जो मैट्रिक क्लास की मार्कशीट में है, वो नाम आपने पूरा लिखना है। थैंक यू। और उसके बाद आपने जो है जाते जाते टेस्ट कॉपी भी देनी है और वो थ्योरी का पेपर भी देना मुझे। तो यहाँ से पेपर भी बाहर नहीं जाता है। पेपर का करोगे क्या? एक ने कहा प्रैक्टिस करेंगे, मैंने कहा बोर्ड का इंपॉर्टेंट थोड़ी है यार ये। प्रैक्टिस करना तो अगला टेस्ट अनाउंस हो जाएगा, उसकी प्रैक्टिस करना। हमारे इलॉजिकल हम लोग बातें करते हैं। तो मैं ज़्यादातर यही कहता हूँ, भाई पेपर का क्या करोगे? पेपर तो थोड़ी है, वो तो बुक्स तो उठा के मैंने 5 सवाल अपनी मर्जी से चूज करके दे दिए, सिर्फ देखना है तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, तो ये मैंने सैटरडे की क्लास का जो है आपको पैटर्न बताया, किस पैटर्न पे क्लास होगी। आज के होमवर्क डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटे से टॉपिक डिस्कस करना चाहूँगा। अगर तुम्हारे पास एक लाइन है, कोई भी लाइन है तुम्हारे पास, AX + BY + C = 0, इसको हम वैसे कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, चैप्टर 3 का मौजूद है। इससे मैं स्लोप निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा? तुम्हें याद है y = mx + c में ट्रांसफॉर्म करूंगा। by = क्या होगा? -ax - c डिवाइड बाई b
और बी वाई डिवाइडेड बाई बी माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाई बी सी डिवाइडेड बाई बी एंड वाई इज इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन बी ऑफ एक्स माइनस सी अपॉन, मैंने फॉर्मूले का प्लस इस तरह से लिखा और कंपेयर किया y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप किसके बराबर आ गया माइनस ए अपॉन बी। ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया। किस चीज का फॉर्मूला ड्राइव हो गया? अगर कोई लाइन मुझे दी गई हो, लाइन की इक्वेशन दी गई, उसका स्लोप निकालना है, तो फॉर्मूला है माइनस ए, व्हाट इज ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी कोफिशिएंट ऑफ वाई। अब मसलन तुम क्या करते थे, 3x माइनस 5y प्लस 7, इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए तुम क्या करते थे, जरा उसको देखते हैं। हम लोग ये करते थे जनाब, माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 7 एंड देन इसको हम डिवाइड करते थे, किससे डिवाइड करते थे, बाई माइनस 5। और इसको हम कंपेयर करते थे बाई वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, एम क्या निकल के आता था 3/5। अब इस फॉर्मूले से देखें, फॉर्मूला कहता है माइनस ए अपॉन बी। जब भी चैप्टर 3 का ये पहला फॉर्मूला है चैप्टर 3 का, जब भी कोई चैप्टर 3 का फॉर्मूला लगेगा, एक बहुत बड़ी शर्त है, जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो जर्नल फॉर्म में होनी चाहिए। क्या मतलब, एक्स पॉजिटिव हो पहले हो, देन वाई हो, वाई के साथ मैंने पॉजिटिव नहीं कहा, देन वाई की टर्म हो, देन कांस्टेंट टर्म और इक्वल्स टू 0। अगर इक्वेशन इस तरह लिखी हुई है कि 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 5y और इस पर तुम फॉर्मूला लगाओगे तो रॉन्ग हो जाओगे। अगर वो जनरल फॉर्म में नहीं है तो फॉर्मूले नहीं लगेगा। फॉर्मूला कहता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y एंड दो लाइन में स्लोप निकल आया, वही स्लोप जो तुमने निकाला। अब तुम कहोगे ये मेथड सही है कि ये मेथड सही है, बेटा दोनों मेथड से एग्जांपल की है 3.1 की, ये बेसिक मेथड है, देन उसके बाद ये फॉर्मूला मेथड है। तो दोनों मेथड से उन्होंने चैप्टर 3 में एग्जांपल की हुई है। इसका तो ये ज़्यादा लंबा तरीका है, ये छोटा। मैंने तुम्हें कहा 3.1 में 25 सवाल हैं, हर सवाल 2 मेथड से होगा, ये मेथड है। ये चैप्टर 2 का अप्रोच है, हर सवाल चैप्टर 2 के अप्रोच से भी होता है, हर सवाल चैप्टर 3 के अप्रोच से भी होता है। तो आज हम इस फॉर्मूले को भी यूज करते रहेंगे और जरूरत पड़े तो तुम ये समझते ये करते रहो। दोनों चीजों के आदी बनाओ अपने आप को, एक चीज का फैसला नहीं करो। होमवर्क में मुझे आज ज्यादा लंबा काम नहीं करना है, आज तुमसे एक ही सवाल मुझे डिस्कस करना है और वो क्या है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट और पैरेलल। हमें मालूम करना है ये लाइनें पैरेलल हैं या इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती हैं, जिनके स्लोप इक्वल ना हो, नॉन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। अभी एक नई चीज मैंने तुम्हें बताई, इंटरसेक्टिंग लाइन की क्वालिटी क्या है, वो नॉन पैरेलल होती है। इन दोनों लाइनों के मैं स्लोप निकालता हूं, अगर स्लोप सेम आ गए तो लाइनें पैरेलल हैं, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉमन पॉइंट नहीं होगा। अगर स्लोप इक्वल नहीं है तो लाइन इंटरसेक्टिंग है, उस सूरत में वो कह रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कॉमन पॉइंट को कहते हैं, कॉमन पॉइंट भी कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ज्यादा अच्छा वर्ड है। दो लाइन्स हैं, स्लोप निकालना चाह रहा हूं, देखना मैं तो क्या क्या काम कर दूंगा, अजीब से तरीके से सवाल कर दूंगा। लाइन को जर्नल फॉर्म में लिख दिया मैंने, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई, m इज इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन m1 माइनस ए अपॉन बी। बिल्कुल तुमने जिस तरह किया एक्सलेंट, बट ये भी तो है मैथमेटिक्स, इसलिए नए आइडियाज में पुट अप कर रहा हूं। तुमने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर, एक्सलेंट एक्सलेंट। ये भी तो देखो, दूसरी इक्वेशन ऑफ लाइन
एक्स अपॉन बी प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल्स टू 1। दूसरी इक्वेशन ऑफ लाइन के हमारे पास, वो हमारे पास है, एंड इसमें क्या है, 1 अपॉन बी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन ए टाइम्स ऑफ वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। स्लोप, अब ये ए की वजाहत कर दी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखना, मतलब वो वर्डिंग में लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन नए जूनियर लोग हैं, घबरा ना जाएं, ए बी को कहीं इंटरसेप्ट ना समझ लें, तो उनको बता रहे हैं इंटरसेप्ट एक अलग चीज़ है। चैप्टर 2 में कुछ और मायने थे ए बी के, चैप्टर 3 में कुछ और मायने। ए क्या है, माइनस ए अपॉन बी, एंड स्लोप इक्वल नहीं है, इसका मतलब लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब इनका कॉमन पॉइंट, साइमल्टेनियस सॉल्व करने के 5-6 मेथड आपको आते हैं, और एक और मैंने मेथड दे दिया था, वो याद है, एक्स इज इक्वल्स टू क्या था, B1 C2, B1 C2 B2 C1 अपॉन A1 अपॉन कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो गया, माइनस A2 y इज इक्वल्स टू क्या है, A2 C1 माइनस A1 C2। फॉर्मूला रटना पड़ेगा भाई, कम लोगों ने रटा, आप इससे कर लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। आपको अभी ये फॉर्मूला आज के क्लास वर्क में फंस जाओगे, फॉर्मूला फंसा देगा तुम्हें, तो मैं तो कुछ और तरीके से करने के मूड हूं। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, एक्स अपॉन बी प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1। एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूं। मैंने कहा एक्स का कोफिशिएंट क्या है बताओ, 1 अपॉन ए, एक्स का कोफिशिएंट 1 अपॉन बी। क्या करें, इक्वेशन 1 को 1 अपॉन बी से मल्टीप्लाई कर दें, और इक्वेशन 2 को याद करो, यहाँ 3 होता तो इक्वेशन सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करते, और यहाँ 5 होता। अब अजीब अजीब काम कर रहा हूँ मैं, जानबूझ के अजीब अजीब काम कर रहा हूँ। तुमने जो किया एक्सलेंट, तुम में से मेजॉरिटी ने एलसीएम लेके सॉल्व किया सुकून से। बेटा ये भी तो मैथमेटिक्स है जो मैं कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 1 अपॉन बी एंड इक्वेशन नंबर 2 बाई 1 अपॉन ए। तो 1 अपॉन बी से मल्टीप्लाई करना, वन अपॉन ए से मल्टीप्लाई करना, 1 अपॉन ए से मल्टीप्लाई करना, ऑन सब्ट्रैक्शन ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, y अपॉन बी स्क्वायर माइनस y अपॉन ए स्क्वायर, 1 अपॉन बी माइनस y कॉमन ले लेना, फैक्टराइज करना, ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन, क्या लिख रहे हैं, 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन, कैंसिल हो गया, 1 बचा। अच्छा जनाब, एलसीएम लेना, मैं जानबूझ के तो अजीब से तरीके से कर रहा हूँ ताकि बच्चों को भी बता रहे कि ये भी एक मेथड है भाई। ए प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए प्लस। अब इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं जो तुम्हें अच्छी लगे। मतलब ये इस तरह के जादू करना, दिस इज सिंप्लीफिकेशन, ये मैथमेटिक्स नहीं। एंड कमांड जिसको होती है वो इसको कर रहा होता है, और तुम्हें करने चाहिए ऐसे जादू।
हाँ भाई, y की वैल्यू क्या है 1/b। ये देखो b झगड़ा नहीं डाल रहा, एंड y की वैल्यू प्यार से ब्रैकेट में मैंने लिख दी। सवाल मुझे एक लम्हे भी खौफजदा नहीं कर रहा। एंड क्या होगा, उल्टी वैल्यू डाल दी, बता दो नाराज ना हो। ए बी अपॉन ए प्लस बी से बी कैंसिल हो गया, एक्स अपॉन ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस ए अपॉन ए प्लस बी एलसीएम लेना, ये क्या हो जाएगा बी अपॉन, ज़्यादा तेज चलने के चक्कर में ये मसला आता है, ए बी अपॉन एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप लिख दीजिएगा। तो दो काम करने थे, एक तो स्लोप और दूसरा फिर उसके बाद अगर इक्वल नहीं है स्लोप तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एंड तुमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिस मेथड से निकाला एब्सोल्युटली राइट हो। मैंने सेकेंड ईयर में पहले दिन आपको यही मैसेज देने की कोशिश की थी। बहुत काम है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पूरे सेकेंड ईयर में, एंड आप आज़ाद हैं जिस मेथड से करना चाहें। कोई फार्मूला नहीं है, टॉपिक बेसिकली एक्सरसाइज 2.4 का एंगल बिटवीन द लाइन। बहुत इस टॉपिक में दम है। जब इस टॉपिक को हमने पहले दिन पढ़ा था 2.4 में, तो हमसे कहा गया फ्रॉम एंड टू जब अगर हो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होना ज़रूरी है। एंड इसको हम क्या कहेंगे m2, इसको हम कहेंगे m1, ये थीटा, और फॉर्मूला है टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब इसी टॉपिक को तुमने एक्सरसाइज 3.1 चौथे सवाल में होमवर्क में लाए, उसमें फ्रॉम टू नहीं दिया। जब फ्रॉम टू नहीं दिया तो उस वक्त आ गया फॉर्मूला यही है बेटा, किसको फ्रॉम लेना है, किसको m1 लेना है, किसको m2 लेना है, तुम्हारी मर्जी पे छोड़ा गया। और कहा गया जो एंगल निकल के आएगा अगर वो नेगेटिव में आए तो उसको पॉजिटिव में मान लेना, और उसके आगे पॉजिटिव में कोई वर्किंग नहीं होगी, कोई 180 वगैरह नहीं होगा, उसके आगे एक छोटा सा लिखेंगे एक्यूट एंगल। ये टॉपिक में ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि एक्यूट एंगल नहीं निकल सकता। तुमने पीछे 135 डिग्री का एंगल भी निकाला है, लेकिन इस टॉपिक में जब हम 3.1 में दाखिल हुए तो यहाँ कुछ शराइत आ गई, और शराइत क्या आ गई कि जनाब यहाँ पे हम जो है एक ऑब्ट्यूस एंगल नहीं ले सकते। और जवाब में अगर नेगेटिव एंगल आ रहा है, लेट्स सपोज टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू -1, फॉर एक्यूट एंगल का हवाला देंगे, और टेंजेंट थीटा किसका हो जाएगा पॉजिटिव, और थीटा इज इक्वल्स टू पे इनवर्स निकालते हुए जो भी एंगल है वो निकाल दिया, थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, और जवाब खत्म। तो ये हमें पढ़ाया गया। अब देखना 3.1 में ये पढ़ाया गया, 3.1 में इसको अब जिंदा कर रहा है 7वें सवाल में। तो बिटवीन के लिए ये टॉपिक है, इसकी एक ही पहचान है जब वो बिटवीन कहे। अगर वो बिटवीन नहीं कह रहा फिर क्या करेंगे, फिर देखिए स्केच बनाना पड़ेगा, इसमें एक फिगर बनाना पड़ेगी। ये एग्जाम में 7 नंबर या 8 नंबर का सवाल आता है डिस्क्रिप्टिव में। फाइंड द इक्वेशंस TWO2 स्ट्रेट लाइन, उसने हाथा से बता दिया एक नहीं 2 लाइन है, दैट इज पासिंग थ्रू। एक पॉइंट दिया है, इस पॉइंट से लाइन गुजार दो। फिगर बनाने की तरकीब मैंने देखी, मैंने पॉइंट से फटाफट लाइन को पास कर दिया। ये लाइन रिक्वायर्ड है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। मुझे एक्सरसाइज 2.5 के फॉर्मूले याद आए, पॉइंट के साथ क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। काश मुझे इस लाइन का स्लोप मिल जाए, मैं पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला डाल दें। अब ये लाइन क्या कर रही है, आगे जाके दूसरी लाइन के साथ इंटरसेक्ट कर रही है। दूसरी लाइन क्या है, √3x + y + 1, और कितना एंगल बना रही है
60 डिग्री इक्वल्स टू 1 है, सॉरी, √3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। आगे जाके एक और लाइन के साथ वो कट कर रही है, और कट करते हुए कितना एंगल मेंटेन कर रही है, 60 डिग्री का। तुमने गौर किया या नहीं किया? इंक्लाइन एट 60 डिग्री टू, फ्रॉम नहीं दिया, टू दिया है, एंड टू वाली लाइन को हम M1 कहते हैं, ये M2 है। अब देखो है 2.4 का मेथड, लेकिन अल्फाज रोक रहा है, जिसे मेरी टर्मिनोलॉजी में कहते हैं अल्फाज चबा रहा है, रुक के इंफॉर्मेशन दे रहा है। उसने कहा 2, अब फ्रॉम एंड टू जब भी आए एंटी क्लॉकवाइज का होना जरूरी है। यहां खड़े हो जाओ, ये 12 बजा लो, और ये एंटी क्लॉकवाइज चल, वो 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज नहीं बनता किसी तरह। क्यों? चलना यहां से, तुम कहीं से भी चल लो, 60 डिग्री नहीं बनता। फ्रॉम चलना M2 से, M2 से चलोगे तो दूसरा ये बनता है, यहां से कहां गया, यहां तक का, वो आमने सामने के एंगल जो वर्टिकल एंगल होते हैं आप बराबर होते हैं। अब ये 60 है तो ये कितना होगा, तो थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, शाबाश, माइनस 60, थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। क्या इस लाइन का स्लोप मालूम है? मैंने लाइन को जर्नल फॉर्म में किया, एंड स्लोप का फॉर्मूला क्या है? इस लाइन के स्लोप को M1 कहते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। M1 क्या हो जाएगा, माइनस टेंजेंट थीटा, थीटा अभी मैंने बताया 120 डिग्री है। टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है M। काफी पेचीदा सवाल कर दिए उन्होंने। टेंजेंट 120 डिग्री, M1 मेरे पास जो है -√3 है, M2 मुझे फाइंड करना है, 1 प्लस टेंजेंट 120 डिग्री, टेंजेंट 120 डिग्री माइनस √3 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस √3 इंटू M2, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, फिर पूछ निकालते हैं, माइनस √3 प्लस 3 ऑफ M2 माइनस ये M2 निकल के आ रहा है मेरे पास, क्या हो जाएगा, 3 ऑफ M2 प्लस ऑफ M2 इज इक्वल टू 0। क्यों? ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। 4 ऑफ M2 इज इक्वल टू 0, M2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ लाइन, मैं इस लाइन की इक्वेशन निकालने जा रहा हूँ। पॉइंट मुझे गिवन है, y माइनस y1 m x माइनस x1, स्लोप जो है वो 0 है। पॉइंट x1 y1 क्या दिया हुआ, 3, -2, y माइनस -2 इज इक्वल टू 0, बिकॉज ये स्लोप 0 है, सब आगे 0 हो जाएगा। y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। TWO2 का 2 इक्वेशन निकालनी है, दूसरा घन दिया। जब वापस रिकॉल करो, पॉइंट से लाइन गुजरना जरूरी है, और सामने वाली लाइन को 60 डिग्री पे, अब इस पॉइंट से लाइन गुजारो तो सोचो ये एंगल तो 60 डिग्री का नहीं है, यूं ले जाओ, ये एंगल 60 का नहीं है, 60 से बड़ा होता जा रहा है। अगर मैं इधर ले आऊं, इसी पॉइंट से लाइन गुजर रही है, सामने वाली लाइन, ये एंगल 60 डिग्री पे। आज मैंने इसी क्वेश्चन की एग्जांपल भी दी है, बुक में नीट एंड क्लीन फिगर बनाई है। एंड आज से कोई 14-15 साल पहले एग्जाम में जब ये इस टाइप का सवाल आया तो उसने ब्रैकेट में लिखा ड्रॉ द रेलेवेंट फिगर, यानी फिगर की जरूरत है। अब क्या ये कौन सा स्लोप है? सामने वाली लाइन का स्लोप तो M1 ही रहेगा हर सूरत में, TO2 एक आ गया तो ये स्लोप फ्रॉम होगा, फ्रॉम को M2 कहते हैं। अब ये M2 सेम नहीं है तो इसको M2 डैश कह दिया। अब इसको फाइंड करना है,
एंड पीछे जितनी वर्किंग थी वो जीरो हो गई, दोबारा से वर्किंग शुरू होगी। देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे खड़े होके एंटी क्लॉकवाइज, ये 12 बजा, ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गया, ये फ्रॉम से चल रहा है टू को आ रहा है। यहाँ नहीं हो रहा था किसी सूरत में, ये M2 से चल ही नहीं था, M2 से इधर चलते तो घड़ी के साथ साथ क्लॉकवाइज आ रहा था। तो बना के देख लो, नहीं आके देगा दूसरा एंगल। अब क्या वर्किंग शुरू होगी? हाँ, सिर्फ इस वर्किंग में एक एडवांटेज है, ये स्लोप चेंज नहीं होगा सामने वाली लाइन का। M1 कितना है? माइनस √3, और जनाब हमारे पास क्या आता है? M2 डैश निकालना है। थीटा कितना है? टेंजेंट 60 डिग्री। M1 कितना है? M2 कितना है? M1 कितना है? छोटी सी सिंप्लीफिकेशन, दूसरी लाइन है, डिफरेंट लाइन है पहली से, उसका स्लोप डिफरेंट आया। यानी ये लाइन कुछ और है, ये लाइन कुछ और है, आल्दो दोनों सेम पॉइंट से गुजर रहे हैं, आल्दो दोनों सामने वाली लाइन को 60 डिग्री पे कट कर रहे हैं। इक्वेशन कॉमन पॉइंट है दोनों के, x माइनस x1 कॉमन पॉइंट क्या था जो सवाल के इब्तिदा में दिया था, 3, -2, y माइनस y1 क्या स्लोप है? √3, और x माइनस x1 y प्लस 2 इज इक्वल टू √3x माइनस 3√3, और ये क्या जाएगा? √3x माइनस y माइनस 2 माइनस 3√3, जर्नल फॉर्म में, पहले x की टर्म देन y की टर्म, कांस्टेंट लंबा चौड़ा आ रहा, आने दो। इस सारे सवाल में फिगर बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं एक दफ़ा फिगर बनाना पसंद करूंगा, क्योंकि अगर तुमने खुदा ना करे तुमने फिगर को सही पिक नहीं किया तो ये सवाल ही होना मुश्किल हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पॉइंट दिया है, तुम जहां दिल चाहे अभी उस पॉइंट को दिखा दो, क्योंकि हमने XY एक्सिस ड्रॉ ही नहीं किया। ये लेट सपोज ये पॉइंट है हमारा, अब ये सामने वाली लाइन का तस्करा है, यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, यहाँ जहाँ दिल चाहे बना लो। बस इस लाइन को बनाते हुए 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना। इस लाइन में x की भी टर्म है, y की भी टर्म है, कांस्टेंट की भी टर्म है। इसका मतलब ये लाइन नाइदर पैरेलल टू x एक्सिस है नॉर पैरेलल टू y एक्सिस है, यानी इसको यूं नहीं बनाना वर्टिकल लाइन, हॉरिजेंटल नहीं बनाना। बाकी जहां दिल चाहे, मैंने उठा के लाइन अपनी यहां बना, कहीं तो बनेगी ना उस पॉइंट के साथ साथ। अब इस पॉइंट से चलो और 60 डिग्री पे मीट करो, ये कर गए। इस पॉइंट से चलो 60 डिग्री पे मीट करो, ये दोनों 60 के एंगल है। दरअकीकत इसमें एक 60 है और एक 120 है। अब वो फ्रॉम और M2 में TO2 वाली लाइन M1 एरो हेड लगा दी है, ये M2 और M2 डैश कह दी, ये पॉइंट है, पॉइंट अपनी जगह, दोनों लाइनें इसी पॉइंट से गुजर रही है। इस लाइन का स्लोप मिल गया लाइन। अब क्या करना है मुझे? अब मुझे एंटी क्लॉकवाइज सेट करना है। यहाँ पे खड़े हो जाओ, 12 बजाओ और M2 से चलो, M2 से जा रहा है, ये बिल्कुल ठीक जा रहा है। देखो M2 से M1 की तरफ, 2 TO2, तो फ्रॉम पीछे से M1 है।
m2 है। अब यहाँ खड़े हो जाओ, 12 बजाओ। अब यूं चलते हैं 12 बजाते हुए, तो पहले m1 आ रहा है, देन m2, ये गलत हो गया। ये वाला एंगल होगा m2 से लेके ये फ्रॉम ये टू, एंड ये वाला एंगल क्या होगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। अब एक दफ़ा कैलकुलेशन 120 से करनी है, एक दफ़ा कैलकुलेशन 60 से करनी है। सारा कमाल है फिगर का। आराम से घर पे बैठ के एक दो दफ़ा ड्रॉ करो, एंड मैं उम्मीद करूँगा जब भी नेक्स्ट मीटिंग करो मेरे पास आओ तो मसाइल लेके। इस चैप्टर में जो हम चल रहे हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, चैप्टर 3 जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इसको कहते हैं। अब चैप्टर 3 के फॉर्मूलों की स्लो स्लो आज आमद शुरू हो गई है। ग्रेजुअली चैप्टर 3 के फॉर्मूले आ रहे हैं और भी आएंगे। जितने फॉर्मूले आएंगे उनमें ए इन्वॉल्व होगा, बी इन्वॉल्व होगा, सी इन्वॉल्व। हम जो सवाल चैप्टर 2 से कर रहे हैं, 5वां सवाल याद करो जो तुम होमवर्क में करके लाए हो, जिसके 5, 6, 7 पार्ट है। मैं अभी तुम्हें इस ABC से करवाऊंगा अल्टरनेटिव मेथड के नाम पे। ये ABC बड़े कीमती हैं। अब मुसीबत क्या है, ए और बी 2.4 में तुमने एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट पढ़ा था। ये एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई है। दोनों को अलग करना, यानी हमारी बुक वालों में अल्फाबेट की कमी हो गई और उन्होंने दोनों को AB से दिखाए। बताऊं, AB के 8 महीने हैं पूरे चैप्टर सेकेंड ईयर में। अभी मजीद पढ़ोगे AB के मुतालिक और भी चीजें, उसको भी AB कहते हैं। अब टॉपिक वाइज याद कर लो कौन से टॉपिक के रेफरेंस से बात कर रहे हैं। मजा तो जब आता है जब AB 2 डिफरेंट मीनिंग के एक साथ सवाल में आ जाए और दोनों को AB लिखना है और दोनों की वैल्यू अलग होंगी, दोनों की मीनिंग अलग होंगी। एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट AB से रिप्रेजेंट होता है, उसको मैं चेंज नहीं कर रहा। ये AB का कोई ताल्लुक इस AB से नहीं है। ये कुछ और मीनिंग है, वो कुछ और मीनिंग है। अब वो कहते थे हम अपने बचपने में कि एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस में मैंने कहा था एक्स की टर्म नहीं होती। अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस में एक्स की टर्म नहीं होती। ना बताओ एक्स की टर्म नहीं होती तो इसमें किस तरह लिखेंगे, उसकी कंडीशन क्या लिखेंगे? हमने तो लिखा स्लोप 0 है। कंडीशन में क्या लिखेंगे? हमने कहा एक्स की टर्म नहीं होती, A 0 होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0 होगा। एक्स की टर्म ना होने का मतलब क्या है? उसका कोफिशिएंट 0 है। देखना, ये लाइन की इक्वेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। एक्स की टर्म नहीं है, वो एक लाइन एक्स वाई प्लेन में वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो उसमें वाई की टर्म नहीं होती। एंड जब वाई की टर्म नहीं होती तो B0। अब B0 वाई इंटरसेप्ट लेके ना बैठ जाना, ये चैप्टर 3 है बेटा। वो अब मैं क्या करूं, सेम नोटेशन को खेला गया है, एंड मैं और तुम नोटेशन चेंज नहीं कर सकते। जो स्टैंडर्ड नोटेशन हम उन्हीं को फॉलो करेंगे और दिमाग को मजबूत करेंगे। ये किसके लिए, ये किसके लिए। तो B0 होता है। अभी अभी 1-2 क्लास के बाद जरूरत पड़ेगी कि जनाब B0 है, बच्चा चला आएगा वाई इंटरसेप्ट पे। अरे भाई कोफिशिएंट ऑफ वाई 0 है। ये इक्वेशन को जुस्ता होगी 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। इस लाइन के अंदर जो है वाई की टर्म नहीं होगी। थ्री एक्स माइनस 4y, क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं? क्या करोगे दोनों लाइनों के पैरेलल के लिए? शाबाश, दोनों का स्लोप निकालेंगे। इसका स्लोप माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई
माइनस 3 अपॉन माइनस ऑफ 4 एंड m1 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4. m2 क्या होगा? माइनस a अपॉन b. m2 इज इक्वल्स टू माइनस a अपॉन b. m2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यस, द टू लाइन्स आर पैरेलल. बहुत लंबा तरीका है. क्या कोफिशिएंट में कोई फॉर्मूला नहीं है? a1x प्लस, ये बहुत लंबा तरीका है. इससे भी आसान तरीका है. ये दो लाइनें पैरेलल कब होंगी? अगर तुम थोड़ा सा स्टडी करो ऊपर की इक्वेशंस को तो तुम बता सकते हो. जरा गौर करो, इन दोनों का रेशियो क्या है? 3:-4. इन दोनों का रेशियो क्या है? 6:-8 को क्या लिखोगे? 3:-4. हमने ये तय किया कि अगर a1 अपॉन b1 इज इक्वल्स टू a2 अपॉन b2 देन द टू लाइन्स आर पैरेलल. हमने चैप्टर 2 से जान छुड़ा ली. जब चैप्टर 2 पढ़ना शुरू किया था तो हमारा बैकग्राउंड था मैट्रिक क्लास. चैप्टर 2 में हमने स्लोप के आइडिया जनरेट किया था मैट्रिक क्लास से, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल से. एंड अब ज्यादा हम बढ़े हुए, हमने चैप्टर 2 से जान छुड़ा ली. शर्त क्या है? इक्वेशन देना भाई. चैप्टर 2 में इक्वेशन नहीं देते थे. चैप्टर 3 की इनपुट लाजमी इक्वेशन है. अगर मुझे दो लाइन दे दें, 5x प्लस 4y माइनस 8 इक्वल्स टू 0 एंड 15x प्लस 12y माइनस 11 इक्वल्स टू 0, क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं? देखना, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं, इस पूरी इक्वेशन को मैं 3 से डिवाइड कर दूं, देख लो इसी में, और इनका रेशियो सेम होगा. और तुम इसका नहीं देखना चाहते तो तुम इसका देख लो. 5/4 इज इक्वल्स टू 15/12. कैंसिल करना, 3/4 दा और 3/5 दा. यस, द टू लाइन. कितना शॉर्ट तरीका हो गया पैरेलल प्रूफ करने का. तुम तो कर रहे हो, मैं तो इक्वेशन देखते ही बता देता हूँ पैरेलल है या नहीं है. तुमने गौर किया पैरेलल में कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता. पैरेलल स्लोप पे इन्हिसार करती है, स्लोप पे डिपेंड करती है, एंड स्लोप में कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता. तो इसका मतलब कांस्टेंट कुछ भी हो, लाइनें पैरेलल होंगी. अब इस थ्योरी को जब मुझे मिल गई तो मुझे दिल चाहा कोई नई चीज जनरेट करूं. ये सवाल अभी करके आ रहे हो तुम घर से, इस टाइप का. क्या क्या करते थे घर पे? इसका स्लोप निकालते थे. m1 इक्वल्स टू m2 कहते हुए m2 बताते थे. लाइन्स पैरेलल लाइन का स्लोप ये है. फिर फॉर्मूला, स्लोप क्या है? स्लोप क्या है? सॉरी, पॉइंट क्या है? 5,-4. स्लोप क्या है? 7/9. y माइनस y1 m x माइनस x1 y माइनस y1. स्लोप है 7/9 x माइनस x1, और ये हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ y प्लस 4, 7 टाइम्स ऑफ x माइनस 5. थोड़ी सी कंजूसी कर लूँ, 36, 7x माइनस 9y माइनस 35 माइनस 36, 7x माइनस 9y माइनस 71. इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने में कामयाब. ये करके आए तुम क्वेश्चन 5 के पार्ट्स के अंदर. इसको आधे साइज करते हैं, सेम सवाल को यहीं पे हो जाएगा इंशाल्लाह ताला.
a line parallel to 7x minus 9y plus 13 will be, क्या होगी? हमने कहा एक्स वाई चेंज नहीं होते पैरेलल लाइन में, उनका रेशियो सेम रहता है। क्या चेंज होता है? कांस्टेंट। मुझे रिक्वायर्ड लाइन का कांस्टेंट नहीं मालूम, उस कांस्टेंट का नाम मैंने क्या लिख दिया? पी। तुम्हें पी अच्छा नहीं लगा, के रख दो, टी रख दो। इसका मतलब गौर करना, पैरेलल लाइन के लिए हम कांस्टेंट फाइंड करते हैं। ये इतना लंबे मेथड में कांस्टेंट फाइंड किया हमने, बेवकूफ बंदे। अब हम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, यार कांस्टेंट निकाल दो। अभी कांस्टेंट कैसे निकलेगा? बड़ा सादा सा आइडिया है। ये रिक्वायर्ड लाइन आ गई, ये इस पॉइंट से गुजर रही, रिप्लेस कर दो। रिप्लेस एक्स वाई बाई 5 minus 4, 7 multiplied by 5 minus 9 multiplied by minus 4 plus p। ये कितना होगा? 35, 36 plus p equals to 0, p equals to minus 71। Equation of line 7x 9y minus 71 equals to 0। आंसर। अब बच्चे का दूसरा सादा सवाल, सर नंबर मिलेंगे? बेटा आज एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तुम्हारी बुक की दोनों मेथड की हो अल्टरनेटिव में। तो जो चीज़ मैं सर सब्दा की बुक से थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, जो तुम्हारी बुक में उन्होंने एग्जाम्पल करके दिखाया, मैं क्या करूँ? बड़ा क्विक मेथड है ये। 25 सवाल हैं 3.1 में, तूफान बदतमीजी हैं। एक तो बहुत सारे पार्ट लगे हैं और हर एक दो दो मेथड से, और दूसरे मेथड से भागना नहीं। अभी तो ये तुम्हें चंद लाइनें कम होते नजर आया, ये 2.5 पेज कम कर देगा बड़े सवालों में जाके। तो दूसरा मेथड भागने का नहीं है, जैसे मैंने पीछे दिखाया था क्वेश्चन 1 का, जहां रेशियो फाइंड करना था। तो मैं अजीब सा लगा, लेकिन देख लो कितना छोटा मेथड है। हर नई चीज से भागना थोड़ी है। तो मैं तो एक एक चीज पढ़ाने के मूड में हूं और समझाने के मूड में हूं। तो पैरेलल लाइन ने एक नया कंसेप्ट दे दिया, एंड बिल्कुल इसी तरह परपेंडिकुलर लाइन भी तैयार है नया कंसेप्ट देने के लिए। वो कह रही हमारी बारी क्यों नहीं आ रही, तो नाराज क्यों हो रहे? फाइव एक्स प्लस 7y minus 2 is equals to 0, 14x minus 10y plus 13 equals to 0. Slope minus coefficient of x upon coefficient of y. Slope minus coefficient of x upon क्या है? coefficient of y. m1 क्या जाएगा? minus 5/7. m2 7/5। दोनों की प्रोडक्ट करके देखते हैं, -1 आ गया तो इसका मतलब है लाइनें यस द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ये तो तय हो गया परपेंडिकुलर। अब इन लाइनों में कुछ यकसानियत तलाश करो। इन दो इक्वेशन में कुछ तुमने सिमिलरिटी पकड़ी? अगर इस इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर दूं, पूरी इक्वेशन डिवाइड, मैंने ये कुछ दिखना शुरू किया। क्या देखा? एक्स एंड वाई के कोफिशिएंट इंटरचेंज कर गए। जो यहाँ कोफिशिएंट एक्स का था वो वाई का बन गया, और जो वाई का था वो एक्स का बन गया, और दरमियान की साइन भी बदल गई। अब परपेंडिकुलर लाइन की ये खूबी होती है, जबकि पैरेलल लाइन में ये सेम होते। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? a1x प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। a1 अपॉन b1 इज इक्वल्स टू, ये उलट जाएगा, b2 अपॉन a2 और माइनस साइन। इसको इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में पूरा ड्राइव करके भी दिखाएंगे।
आज ये कम कोफिशिएंट कंडीशन है। अगर तुम्हें पैरेलल लाइन की याद दिलाऊं, A1 अपॉन B1, A2 अपॉन ये पैरेलल लाइन, फॉर पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइन। अब इसी फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं। मेरे पास एक लाइन थी 2x प्लस 7y माइनस 13 इक्वल्स टू 0। इसके परपेंडिकुलर लाइन बनाओ, इन कोफिशिएंट को बदल दो, 7x 2y दरमियानी साइन बदलो, कांस्टेंट जो दिल चाहे। जैसे पैरेलल लाइन में कांस्टेंट का कोई रोल नहीं था, परपेंडिकुलर जो दिल चाहे 200 लिख लो, 2 लेग लिख लो, कांस्टेंट कुछ नहीं करना। 2 लिख लो, एक ने कहा सेम लिख दो, सेम लिख दो। गेम तो ये खेलेंगे, वो तो बाहर का तमाशा ही है, उसका गेम में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। तो पैरेलल एंड परपेंडिकुलर का फैसला स्लोप से होता था, स्लोप में कांस्टेंट नहीं आता। लॉजिकली इस तरह सोचो, तो इसलिए उसको बाहर निकाल दिया गया। चैप्टर 3 कम एक्सरसाइज के साथ चैप्टर 2 से बड़ा है। ये सवाल निपटा के अब अभी घर से आ रहे हो इस टाइप का। वो कह रहा है कि क्वेश्चन ऑफ लाइन चाहिए जो इसके परपेंडिकुलर हो और इस पॉइंट से गुजर रही हो। क्या क्या करते थे तुम याद करो। पहले तो वही काम कर देखते हैं जो पहले आप करके आए हो। तुम इस लाइन का स्लोप निकालते थे। कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, m1 5.2 माइनस 1 अपॉन m1, m2 is equals to minus 1 upon 5.2, m2 is equals to minus 2 upon 5. Equation of line. Equation of line. Y minus y1 x minus x1, 5y minus 20 is equals to minus 2x plus 12 and 2x plus 5y, 12 इधर आएगा minus 32। एंड आंसर में देख सकते हो तुम, वही हुआ जो हमने आइडिया दिया हुआ था। हाँ, कांस्टेंट चेंज हो गया। तो ये मेथड तुम करके आ रहे हो अभी। अब हम इसको शॉर्टकट कैसे करेंगे। A line perpendicular to 5x minus 2y plus 7 will be क्या होगी। परपेंडिकुलर लाइन बताओ। प्लस कांस्टेंट जो लिख लो। मैंने पी नहीं लिखा कि चाहे तुम पी को स्टैंडर्ड समझ बैठो, मैंने जानबूझ के के लिख दिया। के मालूम करना है। हम इतना लंबा चौड़ा चले गए, सिर्फ के का खेल है। लाइनें तो आ गई एक दूसरे के सामने। लाइन पास कहाँ से पास कर रही है। लाइन पासेस, वो पॉइंट दिया हुआ होगा जहाँ से वो लाइन पास कर रही है। से लाइन किसी पॉइंट से पास कर रही हो तो एक्स वाई रिप्लेस हो सकते हैं। ये चैप्टर 2 का जाते जाते आखिर में आइडिया आया था जब कोलिनियर पॉइंट प्रूफ कर रहे थे। 12 20 k इज इक्वल्स टू क्या इक्वेशन है। फिर वही मासूमाना सवाल, क्या सही तरीका है। मेरा वही जवाब। आज एग्जाम्पल दी बेटा, देख लेना दोनों मेथड को। एक ने कहा जी एग्जाम्पल दोनों मेथड से करनी है, आपकी मर्जी। आप एक से कर लें मिनिमम, आप दोनों कर लें। आप क्वेश्चन 5 के सारे पार्ट दोबारा रिपीट कर लें। जितना गुड़ डालोगे उतनी मीठी होगी चाय। और गुड़ तो शुगर भी नहीं पैदा करता दादा जिस्म में। इस कदर अल्टरनेटिव मेथड हैं। आखिर में अगर तुमने प्रैक्टिस का म्यार या करने का काम कम रखा, आखिर में तुम मिक्सअप हो जाओगे, सर पकड़ के बैठ जाओगे। इस कदर अल्टरनेटिव, एंड इन सारे अल्टरनेटिव मेथड के इस्तेमाल 1 से 2 क्लासेस में
इस वसी पैमाने पर जब लंबे लंबे सवाल आएंगे अल्टरनेटिव मेथड उस सवालों को श्रिंक कर देंगे। कैसे करा ये सवाल? अच्छा, ये y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। अब ये c चैप्टर 2 का है, और जो दूसरा c है ax प्लस बी वो चैप्टर 3 का। ये c और वो c सेम नहीं है। बिटवीन में किसी लाइन को पहले ले लो, किसी लाइन को बाद में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई मीन m1 किसको ले रहे हो, m2 किसको ले रहे हो, तुम्हारी मर्जी है। टेंजेंट थीटा, m1 क्या है, m2 क्या है, m a प्लस से 2 माइनस √3 2 प्लस टेंजेंट थीटा 2 माइनस √3 माइनस 2 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस a माइनस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करें, क्या होगा, माइनस 2√3, क्योंकि ये 2 और माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4 माइनस 3 टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल्स टू, पहले तो हम वो कर रहे हैं जो आप करके आए हो घर से, 5 में से 3 गए 2, एंड टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू माइनस √3। जब भी बिटवीन का सवाल हो, सवाल में बड़ा क्लियर लिखा हुआ था बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन, बिटवीन कह दे एक्यूट एंगल निकलता है। एंड एक्यूट एंगल के लिए कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना पड़ता, सिर्फ साइन को हटा देना पड़ता है। तुम चाहते तो यहीं पे भी छोड़ सकते थे, और चाहो तो यहाँ पे छोड़। तो ये तो तुम करके आए हो। अब वो कह रहा है ये फॉर्मूला तो चैप्टर 4 का है, और सॉरी एक्सरसाइज 2.4 का है। चैप्टर 3 का फॉर्मूला ले आते हैं ना हम। तो पहले एक छोटा सा डेरिवेशन, 2 लाइन है, इनका स्लोप, इसका स्लोप, टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला, एंगल बिटवीन द लाइन का, m1 क्या है, एलसीएम लेना, टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो गया, a2 b1 माइनस a1 b2 अपॉन a1 a2 प्लस b1। कहते हैं लाइनों की इक्वेशन दे दो, उनके कोफिशिएंट चाहिए। एंड अगेन एंगल बिटवीन द लाइन का फॉर्मूला स्लोप पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए कांस्टेंट नहीं आया। सिर्फ आप कोफिशिएंट दे दीजिए x का y का, दोनों लाइनों का, हम एंगल निकाल देंगे। शायद है, लेकिन लाइन दी हुई है। 2.4 में इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं आती थी, तो वो लिमिटेशन है, वहाँ 2.4 में नहीं लगेगा ये। बट 2.4 ने अब आके शक्ल बदल ली नए माहौल में। सेम सवाल दोबारा हो जाए
तो क्वेश्चन 4 के चारों पांचों पार्ट दोबारा करने चाहिए आपको, नहीं तो फॉर्मूला हजम नहीं होगा। y is equals to 2 minus under root 3 of x plus of 4 and y is equals to 2 plus under root 3 of x minus 6। इक्वेशन ऑफ लाइन लिख रहा हूँ, जर्नल फॉर्म में नहीं है। A1 B1 के लिए जर्नल फॉर्म में होना जरूरी है। एक्स की टर्म पहले पॉजिटिव, A1 B1 C1 A2 B2 C2 टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला था याद है? A2 B1 माइनस A1 B2 अपॉन क्या था? A1 A2 प्लस A2 B1 A2 B1 देन A1 B2 A1 B2 और A और BB की प्रोडक्ट। टेंजेंट थीटा A2 कितना है? A1 कितना है? B2 A1 कितना है? 2 माइनस, सॉरी, और ये क्या हुआ? 2 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 2 माइनस अंडर रूट 3 प्लस, मैंने इन दोनों माइनस को कॉमन निकाल लिया पहले तो, न्यूमरेटर में -1 कॉमन आया, क्या बचा? 2 प्लस अंडर रूट 3 माइनस से ये ब्रैकेट खोला, a प्लस बी a माइनस बी, टेंजेंट थीटा माइनस क्या होगा? फोर माइनस 3 प्लस 1। टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू, tangent theta is equals to, for acute angle, for acute angle वही जवाब आएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3 आप निकाल। तुमने कहा नहीं जी पुराना मेथड बहुत अच्छा है, फॉर्मूला तो रटना बेटा, एप्टीट्यूड और एमसीक्यूज का ज़माना है। और ये इस कदर फॉर्मूले A1 B1 C1 A2 की फॉर्म में सब मिक्सअप होते हैं, और जब रटना है तो इस्तेमाल करना सीखो। एंड आज भी मैंने एक एग्जांपल दी है जिसमें उसने ये फॉर्मूला यूज किया, और जो कुछ तुमने किया वो भी किया। तो आज मैंने 4 एग्जांपल दिए आपको। अगला सवाल, अगला सवाल छोटा सवाल है, यानी बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटी सी कंसेप्ट को इस्तेमाल करेगा और बड़ी जल्दी से हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द 2 लाइन्स। लाइनों का ज़रा साफ साफ उतार लें, फिर सवाल तफसील से पढ़ते हैं। ये 2 लाइनें कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं? ऑन द एक्स एक्सिस कर रही हैं। एक्स एक्सिस पे क्या होता है? हमें के की वैल्यू कब मालूम करनी है? जब वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करें। पुट y 0, इक्वेशन एकदम रिड्यूस हो गई। के एक्स प्लस 7 ये y 0, ये मेरी इक्वेशन 2 है।
मेरे पास दो इक्वेशन बड़ी छोटी छोटी आ गई जिनमें y नहीं है, और मुझे मालूम क्या करना है, k साइमल्टेनियस सॉल्व करता हूँ। अब अलजेब्रा का कंसेप्ट आ गया। मैंने जानबूझ के x की वैल्यू, x पुट होते ही x खत्म हो जाएगा, k निकल आएगा। पुट करना x की वैल्यू, की एलसीएम आ गया, -7k, और क्या हो गया, माइनस, अच्छा 5 के साथ k नहीं लगा, शाबाश, एलसीएम लिया ना हमने, तो -12k + 7, ये k क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, k = 7/। अलजेब्रा का कंसेप्ट था, इस सवाल में लाइन का कंसेप्ट नहीं यूज हुआ। इस सवाल में हमने देखा ऑन द एक्स एक्सिस y 0 होता है, जैसी y को रिड्यूस किया, अब प्योर अलजेब्रा से दोनों इक्वेशन सॉल्व कर ली थी, एंड जानबूझ के x को एलिमिनेट किया ताकि k को फाइंड कर सके। इसका अल्टरनेटिव मेथड, 25 सवाल के अल्टरनेटिव मेथड हैं, और किसी में 6 पार्ट हैं, किसी में 7 पार्ट हैं, किसी में 8 पार्ट हैं। और मैं तो सब पूरा पढ़ाऊंगा। ये दो लाइन्स हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? जहाँ पे एक्स एक्सिस पे y 0 होता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला किसी को याद है? b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन क्या था? अपॉन क्या था? y का फॉर्मूला क्या था? a2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला लगाओ करना। एक इंफॉर्मेशन दी, दे आर इंटरसेक्टिंग ऑन द एक्स एक्सिस वेयर y इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला यूज करूंगा, ये नहीं करूंगा। एंड a1 क्या है, b1 क्या है, द डेटा रिकॉल कर लो। a1 है k माइनस 1, k माइनस 5। a2 क्या है, b2 क्या है, c2 क्या है, ताकि सारा डेटा जमा कर लूँ मैं, एक साथ उस डेटा को अप्लाई कर दूंगा। हाँ, y 0 है, a2 k c1 माइनस 5, a1 k माइनस 1 c2 डिवाइडेड बाय a1 b2 a2 कितना है, b1 कितना है, खत्म। k की इक्वेशन बन गई। तुम गौर करो ना, x है ना y है, k है, एंड ये पूरी क्वांटिटी जब 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई हुई तो गुमसुम हो गई, गायब हो गई। -5k माइनस से और 7 से ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो, ज्यादा तेज तो नहीं कर दिया। अब कुछ मेथड एक दिन में दोनों करवा देता हूं, कुछ मेथड लंबे हैं, दूसरे दिन करवाता हूं। जैसे क्वेश्चन 5n का मैंने करवाया है दूसरे दिन। अगले सवाल के साथ भी ये शुरू करने जा रहा हूं। आखिरी सवाल है, टाइम हो गया है। अगले सवाल के अंदर 8 पार्ट हैं क्वेश्चन में, तो 8 पार्ट को पहले एक मेथड से आज करवाऊंगा, एंड कल फ्राइडे को दूसरे मेथड से करवाऊंगा।
अगर दोनों मेथड एक साथ वहां चलाए तो मिक्स हो जाएंगे, यहां तो बर्दाश्त हो जाएंगे, मुश्किल नहीं था। तो लास्ट सवाल पे ले आया हूं मैं आपको। एंड पहले समझेंगे लास्ट सवाल है क्या। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस एंड परपेंडिकुलर। दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, फिगर के कोई नंबर नहीं है, फिगर तुम्हें बहुत कुछ समझा रही है, साफ सुथरी फिगर होनी चाहिए, लोग बिल्कुल ख़राब फिगर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये लाइन निकालनी है जो इनके इंटरसेक्शन से गुजर रही है, और आगे जाके ये परपेंडिकुलर एक दूसरी लाइन के, और दूसरी लाइन की इक्वेशन दी है 11x - 2y प्लस। दो लाइनों के इंटरसेक्शन से काश ये पॉइंट निकल आए। चैप्टर 2 मेरे दिमाग में चल रहा है, ये इस लाइन का स्लोप निकाल लूंगा, परपेंडिकुलर से इसका स्लोप, पॉइंट मौजूद होगा, पॉइंट स्लोप से इक्वेशन। बड़े आराम से हमें चैप्टर 2 ने दावत दे दी। तो सबसे पहला काम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्वेश्चन 14, ये जो मैं सवाल कर रहा हूँ क्वेश्चन 14 को बिलोंग करता है। 8 पार्ट है, 8 पार्ट में इक्वेशन है डिफरेंट है। हर पार्ट में तुम्हें पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, साइमल्टेनियस सॉल्व करना है। कौन से मेथड से करोगे साइमल्टेनियस सॉल्व? जो दिल चाहे, जो दिल चाहे। एक इजाफी चीज आ गई, फार्मूला भी, वो याद है ना B1C2 वाला, तो चाहो वो भी यूज कर सकते हो, और मैं आपकी से आसान से करूँ। सवाल मैंने बनाया है, रास्ता भागने का रखा हुआ है, दोनों में वाई सेम रखती है। तो जो सवाल मैं बनाता हूँ पहले भागने का रास्ता उसमें तैयार कर देता हूँ, ये बच के कहाँ से निकलूंगा। 8x माइनस 3x minus y minus 5 is equals to 0. 3 into 2 minus 5 is equals to y, y is equals to 1. ये ना समझना ये फॉर्मूला बुरा है, ये ना समझ लेना ये फॉर्मूला बुरा है। ये बहुत बुरे वक्त में बहुत अच्छी तरह से काम करता है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत आसान था, इसलिए बहुत जल्दी निकल गया। कुछ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत टफ होते हैं, इस तरह निकल नहीं पा रहे होते हैं, एंड ये फॉर्मूला उस वक्त बड़ा कारगर होता है। ओके, पहला मरहला हम गुजर गए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। इस लाइन का स्लोप 11x माइनस 2y प्लस 7 का स्लोप निकालना तो कोई मुश्किल काम नहीं रहा। परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप m2 is equals to minus 2y 11, एंड देन उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन x1 y1 क्या होगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। स्लोप क्या होगा बेटा, माइनस 2/11, y माइनस y1 माइनस 2/11, x माइनस x1, 11y माइनस 11 माइनस 2x प्लस ऑफ 4, 2x प्लस 11y माइनस 15 इज इक्वल टू। इसी काम को एक अल्टरनेटिव मेथड से भी सिखाया है, और वो बहुत छोटा था। ये इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन, अ लाइन परपेंडिकुलर टू, अल्टरनेटिव मेथड बता रहा हूँ, घबरा नहीं जाना। विल भी क्या होगी, एक्स वाई के कोफिशिएंट बदल जाते हैं, बीच की साइन बदल जाती है, कांस्टेंट में टी लिख, वेयर टी इज ए कांस्टेंट। मैंने फौरन परपेंडिकुलर लाइन लिख दी। ये परपेंडिकुलर लाइन कहां से गुजर रही है, 2,1 से रिप्लेस कर दिया। कांस्टेंट निकाल रहा हूं बेटा,
t will be equals to -11 -4 -15, 2x प्लस 11y -15। तुम देख सकते हो साइज ऑफ द क्वेश्चन क्या हो गया। एक बड़ा सवाल जिसमें ज्यादा स्टेप्स हो रहे हैं, जब उसको इस मेथड पे लेके आओगे और श्रिंक कर जाएगा। जब तुम लोग बचपन में पूछे थे कि इतने पे नंबर में, बेटा ये इतना नहीं है, ये मिलके बहुत बड़ा है, वो तो एक छोटे से फ्रेम में दिखाया था। तो ये हमेशा हर साल सेकेंड ईयर इस वक्त इंतहाई प्रेशर में आती है, बिकॉज दोनों मेथड कराऊंगा और जरूरी है उसको पता चले रियलिटी ऑफ लाइफ क्या है। भाई तुमने एक मेथड से कर लिया, कहीं आगे बैठे हो एप्टीट्यूड में, यूनिवर्सिटी में कोई बात कर रहा, तुम दब के बैठोगे। एंड जो मैं ठीक है दूसरा मेथड याद नहीं आ रहा, किसी ने बात की तो हल्का सा स्ट्राइक तो होगा, पढ़ा हुआ तो है। एंड जब पढ़ा ही नहीं है तो फिर क्या स्ट्राइक होगा। तो आज मैं यहीं पे कर रहा हूँ। तुम लोगों से इंशाल्लाह जो सामने बैठे हैं सैटरडे को टेस्ट के वक्त मीटिंग में मुलाकात होगी।